चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां स्वगणना अब शुरू हो रही है। 21 मई तक ये स्वगणना चलेगी और ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा सकेंगे। फॉर्म में पूछे गए हैं 34 सवाल और उन 34 सवाल के जवाब देने हैं। 22 मई से जनगणना का पहला चरण है। 22 जून तक जनगणना का ये पहला चरण, 21 मई तक ये जनगणना चलेगी। इस सुविधा के जरिए लोग घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से पूरी जनगणना की जानकारी खुद भर सकेंगे। ये सुविधा 21 मई 2026 तक रहेगी। सरकार के मुताबिक इस डिजिटल पहल से लोगों को लाइन में लगने या बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान 34 सवालों के जवाब देने होंगे। ध्यान रहे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को फॉर्म नहीं भरना है। परिवार के मुखिया ही फॉर्म में परिजनों की संख्या दर्ज करेंगे। यूपी स्टार्टअप की दिशा में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अलग अलग सेक्टर में लोग न सिर्फ अपना भविष्य बना रहे हैं, बल्कि नए रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक स्टार्टअप अलग अलग सेक्टर में आज यहाँ पे स्थापित हुए हैं। इसमें एआई भी है, रोबोटिक भी है, ड्रोन भी है, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी है, डाटा सेंटर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। ये आज एक उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अपराध और अव्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारा संकल्प है, जिससे लोगों में डर का माहौल खत्म हुआ है और सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। यूपी के झांसी में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। नगर निगम ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटलों, दुकानों और मकानों के सामने बने अतिक्रमण को तोड़ डाला। तस्वीरें झांसी की हैं, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके बाद भूमाफियाओं के होश फाख्ता हो गए। नगर निगम की टीम ने चित्रा चौराहे और बीकेडी चौराहे के बीच आने वाली सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद सड़क पर कई बड़े होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, दुकानें और रिहायशी मकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन ये अतिक्रमण बाबा के बुलडोजर की निगाहों से छुप नहीं पाया और फिर जब पीला पंजा चलना शुरू हुआ तो अवैध कब्जा मटिया मेट हो गया। क्योंकि इसी बीच ये बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल हिंसा लगातार जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल लगातार उठ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी चुनावी जीत के बाद लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता से हटा दिया। बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।